और रही बात उनके भगवानों की, तो उनके भगवान को हम ना, चलो कल हम नहीं जागरूक थे तो हम मान रहे थे, आज हम जागरूक हो गए। हम अपने इतिहास को जाने और समझे कि हमारा जो है आरक्षण, जो हर चीज बाबा साहब ने दिया है, तो हम उसके खिलाफ जो है भगवान के खिलाफ, हम भगवान के खिलाफ हैं। और जो हमारा जो बाबा साहब है, जो अम्बेडकर संविधान बना के दिया है, हमारे इस हक और अधिकार जो दिए हैं, हमारे भगवान, सबसे बड़े भगवान यही है और कोई हमारा भगवान नहीं है। हिंदू धर्म हमारे लिए क्या किया है? हिंदू धर्म कोई मतलब कोई महत्व लेके चलता नहीं। हिंदू धर्म में इतनी जातियां हैं, कोई हमारे चौहार नाम से अगर हमें ना पहचाने तो हम हिंदू धर्म को मान ले, लेकिन नहीं, हमारी जात पूछे, हम पहले हिंदू बता देते हैं, फिर हमारे लोग जात पूछते हैं कि तुम्हारी जात कौन सी है। अब हिंदू धर्म में अगर हिंदू है तो हमसे जाति लोग क्यों पूछते हैं भैया? लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर भारी संख्या में बीएसपी कार्यकर्ता ग्राउंड पर आ गए हैं और पूरे चौराहे पर जो हमारे पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अमित शाह के संसद में दिए गए बयान को लेकर उन पर नाराजगी है और कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हम नहीं सहेंगे। संसद से सड़क तक और सड़क से संसद तक यह लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ तमाम भारी संख्या में बीएसपी कार्यकर्ता आए हुए हैं, दूर दराज गांव से, कुछ स्थानीय है, आकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चौराहे पर भारी ट्रैफिक हो गया, पुलिस प्रशासन भी लगी है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी क्या मांगे और किस कारण पूरा ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उनको क्या सोचते हैं इस विरोध प्रदर्शन को लेकर। आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी मैम, कहाँ से आई है आप? लखनऊ से आए। क्यों यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन है जो अमित शाह ने कहा कि ये भीम 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 कहना बहुजन समाज का फैशन बन गया है। ये हमारा फैशन नहीं है, ये हमारा मान सम्मान और हक अधिकार हमारे बाबा साहब दिया। हमको क्या मिला था? जो दिया तो हमारे संविधान के दायरे में रहकर दिया है, हमारे बाबा साहब ने दिया, तब हम आज यहाँ बोल पा रहे हैं। न हमका बोलने का, खाने पीने, कपड़ा पहनने के अधिकार नहीं थे। हमारी लड़कियां, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, हैं? स्कूल बाबा साहब नहीं पढ़ पाए, तो वो तो बाहर बैठ पढ़े, वो तो आप लोग जानते हैं कि नहीं। हर मुसीबत कहना है, सरकार का कहना है कि वो एक चंद के पूरी बात को नहीं सुना गया, एक छोटा सा वीडियो निकाल दिया गया, उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग तो जब आप बाबा साहब हमारे बाबा साहब हमारे भगवान है, ठीक, हम भगवान को नहीं देखे, लेकिन बाबा साहब के जो है वो हमको, उनसे हमको शहादत मिली है, तो हम बाबा साहब भगवान जानते हैं। हम पूजा पाठ भगवान मंदिर में नहीं। क्या मांगे हैं? हमारी मांग है बाबा साहब करे, बाबा साहब से ने अमित शाह माफी मांगे, सब झुका के माफी मांगे और सारे बहुजनों से माफी मांगे कि हम ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे जो आज बोले हैं, ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। ये हमारा गुस्सा है उनके पर, सारे बहुजनों गुस्सा, एक हमारा नहीं अकेले गुस्सा है, सारे बहुजन गुस्सा है, नाराज है। तुम अपने महत्वपूर्ण पद पर होते हुए आप यहाँ ऐसी बात शोभा देती है? बताइए, शोभा नहीं देती ना। तो हमारे महापुरुष का कोई अपमान करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से ही आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रश्मि नाम है। क्या कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर? कहना मुझे यही है, जो अमित शाह जी ने संसद भवन में जो बयान दिया है, डॉक्टर अंबेडकर के अपमानजनक शब्द बोला है, अंबेडकर 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 कह करके ये बोला है कि इतना अगर नाम ईश्वर का लिए होते तो शायद उनको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता, लेकिन ये वो खुद भूल गए हैं, जिनकी वजह से वो आज कुर्सी पर बैठे हैं। वो संविधान की देन है, वो अंबेडकर साहब की देन है। तो इतने बड़े महान इंसान का नाम वो ऐसे कैसे वो संसद भवन में ले सकते हैं, जिनकी वजह से वो खुद खड़े हुए हैं। तो हम ऐसे अमित शाह जी का अपमान करते हैं और उनसे कहेंगे कि माफी मांगे, माफी मांगे। और जब तक माफी नहीं मांगते हैं तब तक हमारा पूरा बहुजन समाज सड़कों पे उतरता रहेगा और इसी तरह से आवाज उठाता रहेगा। और ये जब तक ये अपनी बात वापस नहीं लेते हैं, हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। ऐसे ही ये चलता रहेगा हमारा कारवां। संविधान के संसद भवन के
पास प्रतिमा लगवाई है, तमाम चीजें उन्होंने बात की। इस चीजों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, ऊंच नीच जात पात की वो बात करते हैं, उनकी मानसिकता में, उनकी सोच में है और उन्हीं के टाइप के वो लोग हैं। और उन्होंने तो जबान से कहा है, जिन्होंने जबान से नहीं कहा दिमाग में रखते हैं, तो उनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर वो ऐसा कहते हैं कि वो बाबा साहब का सम्मान करते हैं तो ये बिल्कुल झूठ है। अगर वो सम्मान कर रहे होते तो पिछले दिनों उन्होंने जो SC/ST में जो आरक्षण बांटा है, उपवर्गीकरण किया है, वो नहीं करे होते। और हमारे जो बैकलॉग है, जो शिक्षा है, इतनी उन्होंने महंगी कर दी, हेल्थ इतना हॉस्पिटल इतना सब महंगा कर दिया है, सारी सरकारी संस्थानों को उन्होंने प्राइवेट कर दिया है और ये सारा बनियों के हाथों में बेच दिया है। तो भारत का जो बहुजन समाज है वो बहुत गरीब है, अस्पृश्य है और उसको जो तमाम सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं बाबा साहब ने संविधान में दिया है, उसका वो लोग लगातार हनन कर रहे हैं। ये कहना कि वो बाबा साहब का सम्मान करते हैं, ये सरासर झूठ है। अगर माफी नहीं मांगते तो फिर आगे क्या रणनीति कैसे रहेगी? नहीं मांगेंगे? माफी तो उन्हें मांगनी ही पड़ेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि वो माफी ना मांगे। और संवैधानिक पद पे होम मिनिस्टर का इतना बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदार एक पद है, उस पद पर बैठे हुए उस व्यक्ति ने मतलब इतना घोर अपमान किया है बाबा साहब का। अपमान क्या किया? उन्होंने आसमान की तरफ मुंह करके थूका है, उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डाला है और अब ये रायता पूरे देश में फैल गया है। अब ये संभलने वाला नहीं है। वो स्वर्ग जाने की संकल्पना जो है उनकी, 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता अगर भगवान का नाम लेते। तो हम तो प्रकृति से, कुदरत से, नेचर से यही चाहते हैं कि उनको जितनी जल्दी हो सके उन्हें स्वर्ग का आनंद मिलना चाहिए। हमारे लिए तो स्वर्ग बाबा साहब ने दिया है संविधान में, लिखना पढ़ना, अभिव्यक्ति, स्वाभिमान का जीवन जो है, यही हमारा स्वर्ग है। कहाँ से आए आप? भैया मोहनलालगंज से है। तो इस विरोध प्रदर्शन किस लिए हो रहा है और क्यों शामिल हो रहे हैं? इसलिए बाबा साहब के टिप्पणी पे अमित शाह जी ने किया है तो हम लोग उसी में शामिल हुए हैं। क्या कहना है इसको लेकर? क्या अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए? हाँ, माफी मांगनी चाहिए। अगर नहीं माफी मांगते तो हम लोग आगे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। और कुछ और भी मांगे हैं आप लोग? और कोई मांग नहीं, बस अब माफी मांगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से। क्या नाम है? कुलदीप। क्यों विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं आप? अरे बाबा साहब के उस पे विरोध किए, इसलिए मैं। पढ़ाई करते हैं? यस, किस क्लास में? 10th क्लास में। बाबा साहब के योगदान के बारे में जानते हैं? ये तो हमको भी तो पता नहीं है। जिनके बारे में विरोध प्रदर्शन में शामिल, उनके बारे में पढ़ना चाहिए ना किताब में। हाँ, पढ़ना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। कहाँ से आए हैं? मैं पूर्णिया से। क्या मांगे हैं? क्यों यहाँ पे आए हुए हैं? अमित शाह ने जो बाबा साहब पर गलत टिप्पणी की है, उसके लिए हम आए यहाँ पे। क्या बोला है अमित शाह ने? उन्होंने अपमानजनक बातें की, करे थे अम्बेडकर 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 करते हो, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता। तो अमित शाह पहले चले स्वर्ग में, भगवान का नाम लेके बाद में हम लोग आ सकते हैं। बाबा साहब के बारे में पढ़ा है आपने किताबों में? हाँ। कब जन्म हुआ था बाबा साहब का? 14 अप्रैल सन 1998। बचपन का क्या नाम था बाबा साहब? हम बाबडेकर। पढ़ाई करनी चाहिए, है ना? और भी चीजें हैं उनके बारे में जानिए, जिसके समर्थन में आप आए, कम से कम उनके जीवन में पढ़ना चाहिए कि कितने योग्य थे और क्या था। और क्या मांगे हैं आप लोगों की? स्कूल नहीं गए आज मेरा कॉलेज बंद चल रहा है इस टाइम, एग्जाम है 28 दिसंबर से, इसलिए स्कूल नहीं गए। किसके साथ आए हैं? भाई के साथ, भैया के साथ। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? सर मैं तेलीबाग से आया हूँ, प्रॉपर यही। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। इस विरोध प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए हैं? जो अमित शाह जी ने बोला है हमारे भगवान, हमारे रहबर के लिए, जिनको हम अपने जो उनके भगवान हैं, उनके प्रारूपी भगवान है, उससे भी ऊपर हम उनको मानते हैं। और जो उनके लिए बोला है उसके विरोध प्रदर्शन में आए। और ये शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि हम उनको मानने वाले लोग हैं। अगर हम चाहते तो हम भी अशांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते, तोड़ते फोड़ते, तोड़फोड़ करते, लेकिन हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हम बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हमारा ये जो विरोध प्रदर्शन है उस व्यवस्था के खिलाफ है, सिर्फ उस बयान के खिलाफ नहीं है, उस व्यवस्था के खिलाफ है जो हमें नीच बताता है, जो हमें छोटा बताता है और जैसे जो उनके भगवान है उस भगवान के खिलाफ दिखाता है, उस व्यवस्था के खिलाफ भी है।
हमें भगवान की जरूरत ही नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के तहत हमें वो आजादी दी। हमें जो हमारा बदतर जीवन था, जानवरों से भी बदतर जीवन था, उस जीवन से आजादी दी। इसलिए बाबा साहब हमारे भगवान से बढ़कर हमारे भगवान है, वो सच्चे भगवान है। इसलिए हम इस प्रदर्शन शामिल हुए। वो बीजेपी का कहना है कि जो एक छोटा सा चंक है जो वो 10 सेकंड का निकाल दिया गया, पूरी बात ऐसी नहीं है। हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं और कई सारी योजनाएं हैं, कई सारी चीजें हैं जो बाबा साहब ने हमारी सरकार में हुआ है और बाबा साहब को लेकर हम लोग कोई बाबा साहब के विरोधी नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। इसको लेकर क्या महोदय आप ये समझिए, अगर आप पूर्व में जाएंगे तो जब बाबा साहब जिंदा थे तब उनकी शव यात्रा निकाली गई, जिंदा होने पर भी। तो जब हिंदू कोड बिल आया तो सबसे ज्यादा ये बीजेपी जब जनसंघ हुआ करती थी तब इसने बाबा साहब का विरोध किया। आप किस पे विश्वास कर रहे हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब के विचारों की बात नहीं की? ठीक है, आज भी जब 14 अप्रैल आता है तो उनके होल्डर तो लग जाते हैं जन्म दिवस की बधाई देने के लिए बाबा के, लेकिन बाबा साहब की फोटो तक नहीं होती उसमें। कैसे ऐसी विचारधारा का हम कैसे समर्थन करेंगे? और आप समझिए, एक मामला अभी एक अंकित कुमार जी का है जो उत्तर प्रदेश पुलिस से थे, शायद एसआई की पोस्ट पे थे, अगर मैं सही जानकारी ले पा रहा हूं। तो उनका एक जातिवाद के कारण वो अपनी जान दे देते हैं, उनकी जान चली जाती है। आप समझिए, बुलंदशहर में अभी नया मामला आया है जिसमें घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। ऐसे कई मामले हैं। एमपी में सरकार है तो अभी 7-8 दिनों में 10 से ज्यादा ऐसे मामले आए हैं जिसमें जातिवाद का शिकार हुआ। और जहां जहां भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, ये दोनों सरकारें एक सिक्के के दो पहलू हैं और ये हमेशा दलितों पिछड़ों पर राज करना चाहती हैं और इनकी मानसिकता ही ऐसी रही है। और कमी अमित शाह जी की तो है ही, कमी उन ओबीसी दलित सांसदों की है, विधायकों की है, जो उन पार्टियों में चुन करके जाते हैं, आरक्षित सीटों से चुन करके जाते हैं, लेकिन उन पार्टियों के खिलाफ, मैं कहता हूं आप सबके सामने नहीं बोल सकते, आप अंदर से बात कर सकते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ बात करिए। जब तक आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप जहां पर भी हैं आज उस संविधान की वजह से, बाबा साहब की वजह से, ये बात जब तक हमारे लोग नहीं समझेंगे तब तक मैं समझता हूं ये आजादी सिर्फ नाम की रहेगी, सच्ची आजादी नहीं रहेगी। और भी लोग उनसे हम बात करेंगे। लोगों में एक चीज है कि बड़ा गुस्सा है इस पूरे प्रकरण को लेकर और उनके कहना है कि हमारे भगवान का अपमान हुआ है और इसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा। और भी लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, महेंद्र कुमार गौतम। कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं मटियारी में रहता हूँ और जिला सीतापुर मेरा पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ये चाहेंगे कि जैसे सांसद में अमित शाह जी कह रहे हैं कि अम्बेडकर मिशन जो है, आप लोग जो ये नारा बना के जो फैशन बना के घूम रहे हो, तो भैया हम लोगों का अम्बेडकर फैशन ही है। हम लोग अम्बेडकर के पावदान पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग अम्बेडकर को ही मानेंगे। और अम्बेडकर अभी तक, जब तक चंद्रशेखर जी वहां नहीं गए सांसद भवन में, तब तक कोई आप आवाज अम्बेडकर नाम की वहां नहीं सुनने को मिली। लेकिन आज हमें अच्छा लग रहा है कि अम्बेडकर चलो बाहर तो था ही, लेकिन संसद भवन में अम्बेडकर पहुंचा, ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात उनके भगवानों की, तो उनके भगवान को हम ना, चलो कल हम नहीं जागरूक थे तो हम मान रहे थे, आज हम जागरूक हो गए। हम अपने इतिहास को जाने और समझे कि हमारा जो है आरक्षण, जो हर चीज बाबा साहब ने दिया है, तो हम उसके खिलाफ जो है भगवान के खिलाफ हैं। और जो हमारा जो बाबा साहब है, जो अम्बेडकर संविधान बना के दिया है, हमारे इस हक और अधिकार जो दिए हैं, हमारे भगवान, सबसे बड़े भगवान यही है और कोई हमारा भगवान नहीं है। तो क्या आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं? हिंदू धर्म हमारे लिए क्या किया है? हिंदू धर्म कोई महत्व लेके चलता नहीं। हिंदू धर्म में इतनी जातियां हैं, कोई हमारे चमार नाम से अगर हमें ना पहचाने तो हम हिंदू धर्म को मान ले, लेकिन नहीं, हमारी जात पूछे, हम पहले हिंदू बता देते हैं, फिर हमारी लोग जात पूछते हैं कि तुम्हारी जात कौन सी है। अब हिंदू धर्म में अगर हिंदू है तो हमसे जात लोग क्यों पूछते हैं? भैया बताओ, आप ये सवाल दीजिए। अगर हम आप वो बता दें हिंदू, तो आप हमसे क्या, हम और नहीं पूछेंगे कि आप चमार हैं, कि यादव हैं, कि बनिया हैं, कि लोलिया हैं, कि तेली तंबोली हैं, ये भी तो पूछते हैं यार साथ में। तो हम हिंदू कहाँ हैं? हिंदू को मानने के लिए मैं तैयार ही नहीं भाई। हिंदू तब तक बटा हुआ रहेगा जब तक चमार, पासी, धोबी, दानू, गैया, भंगी, इन सब जातियों को, जो 6000 से अधिक जातियों में बांट रखा है जिस समाज को, उसमें आप हिंदू कहते हैं। आज एक नारा चल रहा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। किस तरह का भाई भाई? एक भाई के ऊपर पेशाब की जाती है, दूसरे भाई के ऊपर थूका जाता है, इस तरह का भाई भाई।
एक भाई के जो मसीहा है बाबा साहब, उनको आप कहते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इस तरह का भाई बढ़ाने के लिए ये भाई नहीं है, ये तोड़ने की नीति है। और हम सभी समाज का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो धर्म है उसको बाबा साहब ने संविधान में दिया है और सबका सम्मान कर रहे हैं। अगर सम्मान नहीं करते तो हम शांतिपूर्वक यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करते। सबका सम्मान कर रहे हैं, इसीलिए हम शांतिपूर्वक हैं। और बाबा साहब से बढ़कर न कोई था न कोई है। आज भी शोषित वंचित समाज और खासकर वो महिलाएं जो आज ऑफिस में बैठी है, कुर्सी में बैठी, नहीं तो आज कहीं किसी की दासी बनी होती, किसी की दासी बनी होती, किसी की बर्तन साफ कर रही होती, किसी के घर जाकर के उनका मैला साफ कर रही होती। उस समाज को जमीन से उठाकर आसमान में बैठाने वाले बाबा साहब हैं, इसलिए वो भगवान से बढ़कर हमारे भगवान हैं। जीवन को रोशनी देने वाले हमारे बाबा साहब हैं, क्योंकि बाबा साहब से पहले भगवान थे, लेकिन उन्होंने ये स्कूल जाने की आजादी नहीं दी। मतलब बाहर खुले में मटका गले में हरी सब हाड़ी वाड़ी बनवाई, तो ये भगवान थे तब भी मना कर सकते थे, कि इनके साथ ऐसा ना करो, ये भी इंसान है। लेकिन हमें इंसान नहीं समझा गया, तो अब हमें कोई इंसान नहीं समझने वाले पे तैयार था, तो अब हम भगवान समझने पे क्यों आए? हम भगवान नहीं समझ सकते हैं। हमारे सबसे बड़े भगवान ये अम्बेडकर साहब हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है छोटू आपका? मेरा नाम है संदीप। कहाँ से आए हुए हैं? मैं आया हूँ यहाँ गोमती मड़िया से। स्कूल जाते हैं? जी। किस क्लास में? 10th। किसके साथ आए हुए हैं? मैं अकेला आया हूँ। अकेला? जी। क्यों आए हुए हैं? जी, मैं इसलिए आया हूँ जो कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भरे हुए सदन में उन्होंने हमारे बाबा साहब को जो कि बोला था अम्बेडकर 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 एक फैशन है, तो वो जो हमारे बाबा साहब है वो एक फैशन नहीं है। वो जो थे हमारे लिए भगवान थे, जो उन्होंने बोला था कि भगवान का नाम लो स्वर्ग में जाओगे। तो अमित शाह भी तो भगवान का नाम ले रहे, कौन सा वो स्वर्ग में जा रहे हैं? हम लेते हैं भगवान का नाम, देखते हैं हम स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी बीजेपी के नेताओं लोग जो थे, जितने भी थे, हमारे प्रधानमंत्री जी हमसे SC ST का आरक्षण छीनना चाहते थे। उस पर भी हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया, उसका भी अभी भी कोई सामना नहीं आया है। तो हम अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इस्तीफा दें और वो माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने जो भी बोला है बड़े सदन में वो बहुत ही गलत बात की है। क्योंकि आज वो जो भी गृह मंत्री हैं, जिस भी पद पे हैं, वो हमारे बाबा साहब और संविधान के देन पे है। ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी अपनी मांगे हैं, सबके अपने विचार हैं, लेकिन एक नाराजगी है जो सभी लोगों में देखी जा सकती है। वो है अब अमित शाह के बयान को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर पर जो उनकी टिप्पणी है उसको लेकर लोगों में समानता, सभी लोगों में ये नाराजगी देखी जा रही है। कैमरामैन उमेश के साथ प्रतीक खरे।